वन पंच मैन चैप्टर में 166 काफ़ी कमाल का चैप्टर है। इसमें हमें पहली बार ब्लास्ट एक्शन में दिखा है, पहली बार साइतामा के मुंह पे खून दिखा है और पहली बार हमें साइतामा कंप्लीट सीरियस मोड में दिखाया है। और उसके साथ साथ सारे के सारे एस क्लास वाले हीरोज़ अनकॉन्शियस भी हो गए हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो बिना देर के करते वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे बड़े वाले सीन में हमें दिखाया जाता है चाइल्ड एम्परर जिसके नाक में से खून निकल रहा है और उसके पीछे एक बच्चा है, उसके भी नाक में से खून निकल रहा है। और उसके अगले वाले सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि वो दोनों के दोनों कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो गए और ज़मीन पे गिर गए हैं। और बाद में ज़ॉम्बी मैन और दूसरा वाला हीरो उन दोनों को पास जाते हुए बोलते हैं, क्या हुआ तुम लोग को। और बाद में ज़ॉम्बी मैन जैसे ही उठाने की कोशिश करता है चाइल्ड एम्परर को, वो नोटिस कर रहा है कि चाइल्ड एम्परर के नाक में से खून निकल रहा है और उसके बाल भी धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो गए हैं। और उसके अगले वाला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे गारो बढ़ रहा है सारे हीरोज़ की तरफ और बाद में सिल्वर फैंग खड़े होने की कोशिश करता है और बोलता है, मुझे गारो के अंदर से काफ़ी बुरी और ईविल शक्ति महसूस हो रही है। मैंने सोचा था कि इसको कोई कंट्रोल कर रहा है और ये बात सच निकली शायद से। और उसके बाद वो खड़ा होने की कम्प्लीटली कोशिश कर रहा है सिल्वर फैंग, क्योंकि उसको भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई है और वो भी पूरा खून में लथपथ हो गया है। और उसके पीछे हमें ये भी ग्लांस दिखता है कि बाकी सारे के सारे एस क्लास वाले हीरोज़ बॉम्ब वो सब लोग अनकॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि जो कॉस्मिक रेज निकल रही है गारों में से वो सब लोग को डायरेक्टली हार्म पहुंचा रही है। तो इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि गारो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि उसको एस क्लास वाले हीरोज़ को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो उनके बाजू में खड़ा रहेगा और वो सारे के सारे एस क्लास वाले हीरोज़ का काम तमाम। वो हमें सिल्वर फ्लेम बोलते हैं, गिव बैक माई गारो। और हमें गारो बोलता है, अरे बुड्ढे, मैंने तुझे बताया था ना, मैं ये सब मेरी फ्री विल पे कर रहा हूँ, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है। और उसके अगले वाला सीन हम लोग ने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कौन आता है मालूम है? ब्लास्ट आता है। ब्लास्ट अपना पोर्टल खोल के एंटर करता है और बोलता है, जो सिल्वर फैंग ने बोला वो बात मान ले। और उसके बाद सिल्वर फैंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं, उसकी आंखें बाहर आ जाती और हमें गारो को मालूम नहीं है कि ये ब्लास्ट है और बोलते हैं, हु द हेल आर यू। और ब्लास्ट बोलता है, मैं ब्लास्ट हूँ और अभी इंट्रो देने का कोई टाइम नहीं है, मैं तुझे बताता हूँ कि तू अभी गॉड से कंट्रोल हो रहा है, गॉड ने तुझे पावर दी और तू उससे कंट्रोल हो रहा है। वह में कंप्लीट रिएक्शन सिल्वर फ्रैंक का था, व्हाट डिड ही से, जो मीम है ना वैसा ही मुझे लगा। और हमें कारो भी थोड़ा कंफ्यूज लगता है और बोलते हैं, क्या गॉड। और उसके बाद ब्लास्ट बोलते हैं, तुझे इतना भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि तेरे पास इतनी डिवाइन पावर आ गई, ऐसे कैसे आ गई, किसी स्पेशल बंदे ने दी होगी ना, और वो स्पेशल बंदा और कोई नहीं, गॉड ही है। और हमें आगे ब्लास्ट बोलते हैं कि अगर तूने गलती से ये सारी की सारी पावर्स अनलिश कर दी ना, तो ये वाले प्लेनेट से ह्यूमन एग्जिस्टेंस वाइप आउट हो जाएगी। तो क्या तुझे सही में यही चाहिए? क्या तेरा एंड गोल यही है कि तू सारी की सारी ह्यूमन स्पीशीज़ को एंडेंजर्ड कर दे? और बाद में गारो आगे बोलता है, ज़्यादा पटर पटर मत कर और अभी मुझे बता कि तुझे क्या चाहिए मेरे से, तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूँ। और बाद में ब्लास्ट अपने हाथ का ऊपर करता है और कुछ ब्लैक होल जैसा डायमेंशन बनाता है और बोलता है, अगर तुझे सिचुएशन का थोड़ा भी अंदाज़ा है, तू मेरे साथ चल और मैं तुझे दूसरे डायमेंशन में लेके जाता हूँ। और बोलते हैं, टेक अ लुक, आजू बाजू देख, सारे के सारे हीरोज़, सारे के सारे ह्यूमंस, तेरे कॉस्मिक रेडिएशंस जो इमिट हो रही है वो लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे, सिर्फ मैं ही वो बंदा हूँ जो वो टॉलरेट कर सकता है। और अगर तू किसी भी ह्यूमंस के पास जाएगा जो भी नॉर्मल रहेगा, वो तुरंत ही इंस्टिंक्ट में मर जाएगा। और उसके बाद 2-3 सेकंड के लिए उन दोनों के बीच में साइलेंस रहती है और उस साइलेंस में ब्लास्ट अपने दिमाग में सोचता है, मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बची है, क्योंकि ये मेरी बातें काफ़ी ज़्यादा गौर से सुन रहा है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट इसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी किया है, सो इसको मैं लाइटली नहीं ले सकता। और वो आगे अपने से बोलते हैं, आई होप कि ये मेरी बात समझ जाए और मेरे साथ चले, और अगर ये मेरे साथ नहीं आएगा सो ये बैटल ऑफ सुप्रीमेसी हो जाएगा बिटवीन टू गाइज जो कि कॉस्मिक पावर्स के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि अभी गारो भी कॉस्मिक पावर्स के साथ खेल सकता है और ब्लास्ट तो बचपन से खेलते आ रहा है। और बाद में एटीट्यूड के साथ कमर के ऊपर हाथ रखते हुए अक्षय कुमार की तरह गारो बोलता है, हा हा हा, डिवाइन पावर, अच्छी बात है। तो क्या अभी मैं किसी के पास जाऊँगा, उनके बाजू में खड़े रहूँगा और उसका मतलब वो मर जाएगी? दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड, दिस इज़ द सिम्बल ऑफ फियर। और सिल्वर किंग बोलता है, पागलपंती मत कर गारो। और बाद में गारो आगे बोलता है, मैं यही चीज़ का तो इंतज़ार कर रहा था बरसों से, मैं चाहता हूँ अभी ह्यूमन रेस कैसे रिएक्ट करेगी मेरे फियर से। अभी मैं एब्सोल्यूट इवल बन गया हूँ, द मिजरेबल फ्यूचर, डिज़ास्टर लेवल गॉड। और बाद में ब्लास्ट अपने फिस्ट को क्लेंच करता है और बोलता है, मैं ये अलाउ नहीं करूँगा। और बाद में वो ब्लास्ट गाइड करता है सिल्वर फ्रैंक को, तू बाजू में चले जा सिल्वर फ्रैंक, वरना तू भी मर जाएगा इसकी कॉस्मिक रेडिएशन से।
बाद में सिल्वर फैंग उसकी बात नहीं मानता, बोलता है नहीं मैं भी फाइट करूँगा और मैं चाहता हूँ अगर ये आगे बढ़े तो ये मेरे डेड बॉडी के ऊपर से जाए। और उसके बाद गारो अपने दिमाग में सोचते रहता है मैं एब्सोल्यूट ईवल बन गया हूँ और अभी मुझे कोई भी बंदा नहीं चाहिए जो मेरे साइड में हो और अभी मुझे सबको ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो तारियो हो या फिर ये बुढ़ा बंदा हो, मुझे सबकी बलिदान देनी पड़ेगी। एंड ऑन अदर एंड हमें वो वाले मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है, आँख वाले मॉन्स्टर का सीन, और बोलते हैं अभी मेरे पास परफेक्ट चांस है भागने का। बट वो भागने की कोशिश करते हैं बट वो भी फंबल होकर गिर जाता है और उसके आँख में से भी खून आने लगता है और वो भी अनकॉन्शियस हो जाता है। और उसके हमें तारियो का भी सीन दिखाया जाता है जो कि कम्प्लीटली उल्टा पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर और उसके चेहरे में से भी खून निकल रहा है। हमें अगले इंस्टेंट में अचानक से पीछे से गारो आता है, बोलता है सॉरी गारो नहीं जेनोस आता है और बोलते हैं मूव, और फुल स्पीड में वो हेड मार देता है गारो के पेट के ऊपर। बट गारो तो इतने से हेड से उसको कुछ होने वाला नहीं है। और बाद में सिल्वर फैंग शॉक होकर बोलते हैं जेनोस क्या कर रहा है तू। और हमें जेनोस बोलता है ब्लास्ट को तू अकेला हीरो नहीं है जो कि इसकी कॉस्मिक रेडिएशन को सहन कर सकता है, क्योंकि जेनोस भी ऑब्वियसली एक साइबोर्ग है तो वो उसको कुछ अफेक्ट नहीं होगा ये कॉस्मिक रेडिएशन का। बट गारो को उसके हेड का 1% भी अफेक्ट नहीं हुआ और उसने उसको उसे बाल से उठा लिया, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, जैसे छोटे बच्चे को उठा देना वैसे उसको उठा लिया। और हमें गारो बोलता है ओ हो क्या हीरोइक मूव था, और हाँ तू ही है ना वो टकले का डिसाइपल एस क्लास हीरो, अच्छा है दैट मेक सेंस। और हमें ब्लास्ट बिना वक्त ज़ाया करे अपने फिस्ट को जुड़ाता है और कुछ इन्फिनिटी सिंबल बनता है उसके हाथों में से और उसके अंदर से वो कुछ ब्लैक पावर इमिट करता है और इसका पहला मूव हमें देखने को मिलता है मांगा के अंदर जिसका नाम है डायमेंशन कैनन। और उसने वो डायरेक्टली इमिट कर दिया वो गारो के ऊपर, बट गारो उसको इजीली डिफ्लेक्ट कर पाता है। वो बोलता है क्या तू इससे मुझे मारने वाला था, बट एक्चुअली उसका प्लान कुछ और ही था और उसने जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग पोर्टल नहीं खोलता है वैसा ही एक पोर्टल खोल दिया गारो के ऊपर और गारो वो पोर्टल से दूसरी जगह पे आया और वो पीछे से आ गया ब्लास्ट और वो उसको ग्रेविटी नकल करके एक पंच मार रहा है और ये वाला पंच काफ़ी तगड़ा लगा। और उसके बाद ब्लास्ट पोर्टल के ऊपर पोर्टल खोलते जा रहा है और उसको वो पंच मारते जा रहा है और उसको वो रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं दे रहा है गारो को। इसकी वजह से वो गारो एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल से तीसरे पोर्टल में जा रहा है, बट ब्लास्ट को पता है वो कौन से पोर्टल से निकलेगा और वो उसके पंचेस को मारते जा रहा है इनफाइनाइटली। एंड आई गेस गारो भी ये सब कर सकता है बट अभी उसको अभी पावर्स नई मिली है ना, इसलिए उसको थोड़ा एक्सपीरियंस लिए इसलिए वो अभी मार खा रहा है। और बाद में ब्लास्ट फाइनली दो पोर्टल्स को मिला के बीच में गारो को दबा देता है और बोलता है शट, यानी कि उसने एक डायमेंशन में गारो को पैक कर दिया है। बट वो वाला डायमेंशन अनस्टेबल होता है और फास्ट में हिलता रहता है और ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है ब्लास्ट और उसकी आंखें बाहर आ जाती है और बाद में वो गारो वो वाले डायमेंशन से बाहर निकल जाता है और उसके हाथों में भी वो दो गोले आ गए हैं जो कि अभी ब्लास्ट यूज़ कर रहा था। और अभी गारो बोलते हैं अच्छा तो इसको ऐसे यूज़ करते हैं। और ये देखने के बाद कम्प्लीटली शॉक्ड हो गया ब्लास्ट और वो यही सोच रहा होगा कि इसने इतनी जल्दी ये सारे मूव्स कैसे सीख लिए, और उसके बाद वही सेम मूव उसने कॉपी कर लिया और वही मूव उसने ब्लास्ट के ऊपर दे मारा। और काफ़ी तेज़ी से गारो पंचेस दे रहा है, वो भी डायमेंशंस खोल के पंचेस दे रहा है, बट सक्सेसफुल हो रहा है हमारा ब्लास्ट वो सारे के सारे पंचेस को डॉज करने में। बट उसको भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है, बट इनके आजू बाजू सराउंडिंग कुछ अलग ही चल रहा है, काला हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तूफान आ रहा है, हवाएं चल रही है, पत्थर उछल रहे हैं। और हमें अचानक से उन दोनों के बीच में एक्सप्लोजन होता है और वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर जाके गिर जाते हैं। और ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है और अपने दिमाग में सोच रहे हैं इसकी वाली पावर्स काफ़ी ज़्यादा गजब की है और ये सारे के सारे पोर्टल्स को ओवरलोड कर रहा है और वो सारे के सारे पोर्टल्स बर्स्ट हो रहे हैं। मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा वरना ये प्लैनेट डेड प्लैनेट हो जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी सारे के सारे ह्यूमंस को ट्रांसफ़र करना होगा, वही मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और हमें गारो वापस से झट से खड़ा हो जाता है और बोलते हैं अच्छा तो तू ऐसे ही एस क्लास हीरो नहीं है, तेरे अंदर कुछ तो बात है, बट अभी तेरा भी कोई फ़ायदा नहीं है मेरे सामने क्योंकि अभी तू मुझे वर्दी बिल्कुल भी नहीं लगता है। और उसके बाद गारो अभी वापस से जेनोस के पास आ गया और उसको सर से उठाता है और बोलता है मुझे वो बैडली चाहिए, यानी कि वो बैडली नहीं, वो बॉल्डली टकला चाहिए, मुझे उसके साथ सीरियसली फ़ाइट करने की है। क्योंकि इसके पहले जब वो मेरे से फ़ाइट कर रहा था वो हंस के फ़ाइट कर रहा था और उसने बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं दिखाई। तो शायद से अगर मैं उसके स्टूडेंट को थोड़ा हानि पहुंचाऊंगा तो शायद से वो आएगा और सीरियसली फ़ाइट करेगा।
और बाद में वो अपने फिस्ट को रेडी करता है और जेनोस की तरफ मारने के लिए कम्प्लीटली रेडी हो जाता है और पीछे तरफ सिल्वर फैंग चिल्ला के बोलते हैं डोंट डू इट। और बाद में जेनोस के मन में उसके मास्टर का नाम आता है और उसके हमें काफ़ी कमाल का आर्टवर्क देखने को मिलता है जहाँ पे हमें दिखाया गया है कि जेनोस का पेट चीर दिया है गारो ने कम्प्लीटली और उसने अभी उसका कोर भी निकाल दिया है, यानी कि उसका जो कोर है, जो हार्ट है उसकी पूरी बॉडी का, उसको छीन लिया। और उसके बाद बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साइतामा वो जगह पे पहुंच गया है और उसके बाद हमें साइतामा क्लोजअप लुक दिखाया जाता है जहाँ पे वो पूरा खून में लथपथ हो गया है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में वो गारो ने उसको एक गामा करके अटैक किया था, उसकी वजह से लगता है उसको थोड़ा बहुत हार्म पहुँचा है, बट अभी वो फिट एंड फाइन खड़ा है। और बाद में गारो बोलते हैं चिढ़ा के साइतामा को, मुझे लगता है कि तू थोड़ा लेट हो गया है। और बाद में ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया है और बोलता है यू आर द गाय फ्रॉम बिफोर, तू पहले भी मुझे मिला था, तू इसके नज़दीक मत आ जाना वरना तू भी बेहोश हो जाएगा। और बाद में गारो जेनोस का कोर साइतामा के हाथ में फेंकता है और बोलता है हियर यू गो। और बाद में साइतामा उसको कैच कर लेता है और उसके बाद वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या जेनोस। और उसके बाद में जेनोस की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेरिबल लग रही है, यानी कि उसके सारे के सारे पुर्जे निकल गए हैं, उसके बाल किधर है, उसका चेहरा किधर है, उसका खून वून सब। और उसके बाद उसको फ्लैशबैक वाला सीन याद आ जाता है बाद जहाँ पे साइतामा और जेनोस रहते हैं और जेनोस साइतामा को बोल रहा है मास्टर आप हमेशा सही वक्त पे आ जाते हो। और हमें साइतामा जेनोस को बोलते हैं हाँ तुम लोग का तो यही डेफिनेशन है ना कि हीरो वक्त पे आ जाए, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। और आगे बोलते हैं आई यूजुअली अराइव टू लेट। और हमें साइतामा थोड़ा बहुत इमोशनल लग रहा है और उसके कोर को घूरते रह रहा है और बोलते हैं क्या क्या मैं सच में लेट हो गया इस बार। और हमें साइतामा आगे बोलते हैं डू आई रियली हैव अ हीरोज़ इंट्यूशन, श्योर डजेंट सीम लाइक। और उसके आजू बाजू सारे के सारे हीरोज़ खून में लथपथ पड़े हैं, बिग गॉड, फुबुकी, तात्सुमाकी, म्यूमिन राइडर, सारे के सारे हीरोज़। और बारिश भी हो रही है और सबका खून, यानी कि काफ़ी कमाल का आर्ट वर्क बना है यूसुके मुराटा को इसके ऊपर जो हेड्स ऑफ बनता है। और बाद में साइतामा अपनी फिस्ट को क्लेंच कर देता है और उसके फिस्ट में से थोड़ा बहुत स्मोक भी निकलता है। और उसके बाद वो उसका सीरियस क्लोजअप लुक दिखाया जाता है जो कि अभी हमें दर्शाता कि काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग सीन्स आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में। और उसके बाद साइतामा अपना किलर मूव करता है और डायरेक्टली बढ़ता है गारो की तरफ वो पंच मारने के लिए। बाद में गारो भी उसके मूव को कॉपी कर लेता है और साइतामा मोड़ करके कुछ ऑन कर देता है और उसका चेहरा थोड़ा बहुत साइतामा जैसा बन जाता है और उसने भी सेम पंच साइतामा को मार रहा है। और बाद में वो दोनों एक दूसरे को मार रहे एक जैसे पंच। और ये देखने के बाद ब्लास्ट कम्प्लीटली शॉक्ड हो गया, बोलता है क्या इतनी ज़्यादा एनर्जी, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अगर ये ज़्यादा देर चलता रहा तो पूरा का पूरा अर्थ शैटर्ड हो जाएगा।